दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल के पहले बैच का आईसीएसई कक्षा 10 का शानदार परिणाम। छात्र छात्राओं ने बढ़ाया विद्यालय का मान। आपको बताते चले कि रामबाग स्थित दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल के लिए ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि विद्यालय के पहले बैच ने आईसीएसई कक्षा 10 के परिणामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाया है। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपने शानदार प्रदर्शन से न केवल अपने माता पिता शिक्षकों को गौरवान्वित किया है, बल्कि पूरे दरभंगा क्षेत्र में विद्यालय की पहचान और सुदृढ़ किया। आपको बताते चले कि विद्यालय के पहले बैच के संयुक्त टॉपर आस्था आनंद और शाश्वत द्विवेदी रहे, जिन्होंने 94.4 अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया। इन दोनों होनहार विद्यार्थियों ने यह भी साझा किया कि वे भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते हैं और चिकित्सा क्षेत्र में सेवा करना चाहते हैं। वहीं आपको बताते हैं कि शाश्वत द्विवेदी के पिता आशुतोष द्विवेदी वित्तीय सलाहकार हैं, जबकि माता साधना द्विवेदी ऑनलाइन व्यवसायी है। शाश्वत की सफलता उनके माता पिता के आधुनिक दृष्टिकोण और सतत सहयोग का प्रतीक है। वहीं आस्थानंद के पिता मुरलीधर झा उत्क्रमित मध्य विद्यालय जोगियारा में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हैं। उनकी माता मुन्नी कुमारी गृहिणी है। आस्था की सफलता में उनके माता पिता शिक्षा के प्रति गंभीरता और नैतिक मूल्यों का अहम भूमिका रही है। आपको बताते चले कि इस अवसर पर संस्था में अन्य मेधावी छात्र हरिकेश कुमार 91%, अभिनव राज 91%, आर्या कुमारी, अनुराग कुशाग्र अग्रवाल, आलोक कुमार, सर्ज यादव, श्रेयान कुमार प्रमुख है, जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त कर विद्यालय का मान गौरव बढ़ाया। आपको बताते चले कि इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक डॉक्टर विशाल गौरव ने इस अवसर पर अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम उन सभी माता पिताओं को धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया है और अपने बच्चों को हमारे साथ पढ़ने का अवसर दिया है। यह विश्वास हमारी प्रेरणा है। वहीं दूसरी तरफ विद्यालय की प्राचार्या शालिनी कुमारी ने इस शानदार उपलब्धि पर छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि यह परिणाम हमारे शिक्षकों की मेहनत, छात्रों की लगन और अभिभावकों का सहयोग का परिणाम है। हम अपने पहले बैच की इस सफलता से अत्यंत गौरवान्वित हैं। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। हर्ष का विषय है हमारी टीम की सफलता इसी बात में है कि बच्चे अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाएं, और बच्चों ने 94% के आसपास का रिज़ल्ट पाया है और 100% रिज़ल्ट है। ये बहुत ही खुशी की बात है। पहली बार इस प्रकार का अचीवमेंट मिलना, क्या कहेंगे? हमारे स्कूल से पहली बार बच्चों ने ये प्रयास किया था कि वो बोर्ड एग्ज़ाम दें। आईसीएसई बोर्ड होने के कारण थोड़ा सा कठिन था, पर सफलता तो मिलनी ही थी। इतनी मेहनत उन्होंने की थी और इसका पूरा श्रेय हमारी पूरे डीजेपीएस टीम को जाता है। फिर शानदार प्रदर्शन किया है, कितनी खुशी मिल रही है, क्या कहेंगे कामयाबी पर? दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल जो रामबाग में अवस्थित है, इसके आईसीएसई का ये पहला क्लास 10th का बैच था और 2023 में इस स्कूल को आईसीएसई से संबद्धता मिली थी, एफिलिएशन मिला था और 2025 में क्लास 10th में इसका पहला बैच अपीयर हुआ है, जिसमें 57 छात्र छात्राओं ने अपीयर किया था। और हम बहुत खुश हैं और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारा जो टॉपर्स हैं, ज्वाइंट टॉपर्स हैं स्कूल के इस बार, शाश्वत द्विवेदी और आस्था आनंद, इन दोनों बच्चों ने 94.4% मार्क्स हासिल किया है और सभी बच्चे पास हुए हैं। तो 100% हम लोगों का रिज़ल्ट है और 90% से ऊपर लाने वाले लगभग 16% ऐसे बच्चे हैं, 1/6 बच्चे ऐसे हैं जिनका कि 90% से ऊपर मार्क्स आया है। तो सर कैसी खुशी है संस्था को और क्या कहेंगे? नहीं, हम लोगों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, क्योंकि जब हम लोगों ने आईसीएसई का इस विद्यालय के लिए एफिलिएशन लिया था तो बहुत सारे एप्रीहेंशंस भी थे, बहुत सारे डाउट्स भी थे, लेकिन हम लोग बहुत विश्वास के साथ, और मैं ख़ास तौर पे मुबारकबाद देना चाहूँगा उन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को, और थैंक यू भी कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा अपना बहुत शिद्दत के साथ मानना है कि सबसे बड़ा क्रेडिट तो बच्चों का होता है जो दिन रात पढ़ते हैं और उसके बाद इस तरह का रिज़ल्ट आता है, और उसके बाद जो सेकंड क्रेडिट है वो पेरेंट्स का होता है, क्योंकि जिस तरह का इमोशनल सपोर्ट और जिस तरह का हर तरह का सपोर्ट चाहिए वो तो पेरेंट्स देते हैं। स्कूल का और टीचर का रोल मैं तीसरे नंबर पे मानता हूँ, और इसलिए मैं अपने जो टीचर्स हैं, जो हमारी प्रिंसिपल मैम है शालिनी मैम, उनको भी मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ, बहुत बहुत आभार है उनके प्रति भी, क्योंकि ये तीनों एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये एक ट्राइपॉड की तरह होती है व्यवस्था, जिसमें कि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और जो स्कूल और टीचर हैं, तीनों का एक अपना योगदान होता है और मिल करके एक तरह से रिजल्ट होता है इस तरह का। बच्चों से जो उम्मीद की थी उस प्रकार से रिजल्ट आया है? बिल्कुल आया है, और मुझे लगता है कि थोड़ा और बेहतर हो सकता था। एक सब्जेक्ट जो साइंस का है उसमें हम लोग
पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है जिस तरह के मार्क्स आए हैं। कुछ बच्चों से भी मेरी बात हुई है और हो सकता है कि हम लोग री इवैल्यूएशन के लिए भी कुछ पेपर्स के लिए रिक्वेस्ट करें बोर्ड को। तो हो सकता है कि एवरेज अगर आप देखेंगे तो 93-92 मार्क्स बच्चे लेकर के आए हैं साइंस में, बट ऐसे भी बच्चे हैं जिनको उन्होंने एक्सपेक्ट 99, 98, 100 एक्सपेक्ट किया था साइंस में और उनका 91, 92 रह गया है। तो थोड़ी सी मायूसी है उनको। एंड मुझे यकीन है कि जब रीवैल्यूएशन के लिए देंगे तो और हो सकता है थोड़ा उनका मार्क्स बेहतर हो और आने वाले जो बैचेस होंगे उनको भी इस बैच से प्रेरणा मिलेगी और हम लोगों का रिजल्ट और भी बेहतर होगा। प्रबंधन का काफ़ी महत्व रहता है इस प्रकार के परिणाम आने के बाद। बच्चे और गार्जियन का प्रबंधन का भी काफ़ी क्या कहेंगे आप? मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चे का खुद, क्योंकि मैदान में तो बच्चे ही हैं। नंबर 2 पे मेरा अपना मानना है कि उनका रोल होता है पेरेंट्स का, और नंबर 3 पर मुझे लगता है कि जो रोल होता है वो मैनेजमेंट जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो वो प्रिंसिपल, टीचर्स और सिस्टम, ये तीनों मिलकर के स्कूल का उनका रोल होता है। उस हिसाब से अगर मुझे क्रेडिट भी आप देना चाह रहे हैं तो मैं 3 नंबर पे खड़ा हूँ। मुझसे पहले बच्चों का क्रेडिट है और दूसरे नंबर पे उनके माता पिता का क्रेडिट है। क्रेडिट मेरे मम्मी पापा को हम देना चाहेंगे, फिर उसके बाद हमारे स्कूल को और हमारे विशाल सर का भी पूरा सहयोग रहा है, फिर हमारे स्कूल के सारे टीचर, सागरिका मैम, आरकेएम सर और बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने हमें हेल्प किया। स्कूल में टॉप किया आपने, आप फील कैसा करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि स्कूल में हाईएस्ट नंबर आया। क्या एम लिए? एम मेरा है डॉक्टर बनने का। कितनी मेहनत की थी इस रिजल्ट की? मेहनत दिन में जब भी टाइम मिलता था ऐसे पढ़ लेता था और 7 से 8 घंटे की पढ़ाई। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। चाह रहे थे कि हाँ टॉप करें, टॉप हो गया। स्कूल का कितना कैसा रोल रहा? स्कूल का बहुत अच्छा रोल रहा है। स्कूल में सभी टीचर्स, विशाल सर, प्रिंसिपल मैम, सभी बहुत अच्छा, सबका क्रेडिट है। अच्छी पढ़ाई उन्होंने दी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है हमको। वो स्कूल में कि चलो मेरा बेटा ऐसे बचपन से इस स्कूल में पढ़ाई है और हमेशा फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमेशा आया ही है बेटा, तो इसीलिए अच्छा लग रहा है कि चलिए आज कम से कम स्कूल में जिस लास्ट 10th का जो एग्ज़ाम होता है वो बोर्ड का मायने रखता है, वहाँ पे एक अच्छा पोजीशन आया है। कैसा से पढ़ने में कैसा रहा? शाश्वत अच्छा रहा है, मतलब कभी हमको बहुत प्रेशर नहीं लेना पड़ा है। हम अपने काम में ज़्यादा रहते हैं, हम तो ध्यान भी नहीं, टिल 10th भी बहुत ज़्यादा हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाए हैं। उसकी मम्मी का और फिर स्कूल का ये लोग का ही क्रेडिट है। हमको काम से फुर्सत नहीं मिल पाता था ज़्यादा, इस कारण ये लोग खुद मेहनत किया है। लेकिन हाँ, गार्जियनशिप रहा ही है। रात में सिर्फ सोने से पहले एक बार पूछते हैं कि पढ़ाई कैसा रहा, स्कूल में कैसे पढ़े, तो सारे के बारे में पूछते थे। तो बहुत अच्छा, स्कूल का भी पढ़ाई बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, कैसा फील कर रही है? बहुत खुशी हो रही है। मतलब the marks which is there, it was my within expectations, although I expected 2-3 marks more, but I don't think it should be countable. So yeah, I'm very very happy. क्रेडिट किनको देंगे? To all the teachers, they have done a lot of work, and also the school administrators, because during the last 2 months they organized lots of tests. Regular tests were organized in the class, as well as the mock tests were also held regularly. So I think it should go to teachers as well as the school administrators and my parents as well. They have supported me. कितना देर पढ़ती थी आपके यहाँ? It was not much. I think consistency is the key. I think I used to study 3 to 4 hours self-study. Otherwise, I didn't study. Especially in English, if you pay attention in the class, or English and Hindi, then I don't think you have to study a lot of things at home. So I used to study just 3-4 hours of self-study. किस क्षेत्र में जाना चाहती हैं? Since childhood, my dream was to become a doctor. Although during this phase of life, I was a bit distracted and I leaned towards the IAS and IFS. I still have. I mean, all the people want to become once or twice in their life, but I still think that doctor is good for me. लग रहा है। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कोचिंग में ही बच्चा पढ़ के ये करता है, ये तो कभी आज तक कोचिंग ज्वाइन नहीं की, ट्यूशन कभी भी नहीं ली, घर में ही सेल्फ स्टडी खुद से की। और खुद से भी पढ़ के बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, घर में ही रह कर के पढ़ सकते हैं। ये नहीं जो मतलब आप बाहर भेजिएगा तब ये बच्चा ये करेगा, घर में भी रह के कभी भी 1 से लेके इस स्कूल में 1 से ये पढ़ रही है अभी तक, लेकिन अभी तक कभी कोचिंग नहीं ली, खुद से सेल्फ स्टडी की।
बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हो रहा है। अरे बेटा आप कामयाब हुए हैं, कैसा फील कर रहे हैं? I'm overwhelmed. I feel really जोर से बोलो। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि मैंने इतना अच्छा स्कोर किया है। मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, हम सभी का एफर्ट आज उसको एक मुकाम मिला। किनको देंगी क्रेडिट? मैं जैसे कि मैंने बोला, मेरे माता पिता, मेरे टीचर्स, उन्होंने मुझे पूरे ज़िंदगी में बहुत ही सपोर्ट किया है, तो उसके कारण मैं आज यहाँ। किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं? मैं फ़िलहाल तो साइंस में जाना चाहूँगी। कैसा महसूस